अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त है चॉकलेट स्पंज केक जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार होने वाला है। इसको विदाउट ओवन विद बीटर विदाउट बीटर हाई बजट वाले लो बजट वाले दोनों बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करिएगा, उसके बाद ये बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं। इसको मैं बहुत ही अच्छे से बीट करूँगी। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं इसको। इतना हमने इसको बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, इसका जो टेक्सचर है ना चेंज हो जाए, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाए और ये डबल हो जाए, फॉर्मी शेप में आ जाए ये। तो बस हमने इतना ही इसको बीट करना है। यहाँ पे मैं पहले मीडियम इसकी मैंने स्पीड रखी, उसके बाद मैंने हाई स्पीड करी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड की है शुगर पाउडर। शुगर पाउडर मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऐड की है। अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो, जो घर में दानेदार वाली चीज़ होती है ना, उसको आप ग्राइंडर में पीस लें, वो बन जाएगी शुगर पाउडर इज़िली घर में। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है हाई स्पीड पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएँ, तो ये बीटर का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। मैदे को मैंने पहले छान लिया है और यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने मैदा ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेकिंग पाउडर। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप वनीला एसेंस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने लास्ट में वनीला एसेंस ऐड किया है। जब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून। अगेन इसको मिक्स करेंगे। बस ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने बैटर बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको मोल्ड में शिफ्ट करते हैं, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस पे मैदा डस्ट कर दिया था, चारों तरफ लगा दिया था और पतीले को प्री हीट होने के लिए पहले से मैंने रख दिया है, जो कि हाई स्पीड पे था। उसके बाद मैंने बेक होने के लिए रख दिया था 30 मिनट के लिए, फिक्स 30 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसको बेक होने के लिए रखा है। माशाल्लाह ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त बन के तैयार अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बना के खिलाइएगा उनको भी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक भी ऐसा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।